ये गरीबों का निवाला ये माफिया खा रहे हैं। राहुल साहब करके थे यहाँ पे जो नाइट में थे, उन्होंने मेरा माहिती लिया है और उनका माहिती लिया है। ठिकाणी ज्या गोष्टीसाठी आम्ही लोक आयोजन हे करत होतो, म्हणजे यांचं हे करत होतो, आज बघा इथे माहिती पडलंय। हे बघा हे काय आहे, बघू शकता तुम्ही, गोणी बघा किती आहे। हे गव्हर्नमेंटचे माल चोरी करतायत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि ह्यांना काहीच नाही, लोकांना इकडे जेवणाला भेटत नाही, पण हे गव्हर्नमेंटचा माल चोरी करून हे लोक एवढ्या स्पीडने हायवेने जातात। आम्ही आमची जीवाची पर्वा न करता हे आढळलेलं म्हणजे पकडलेलं आहे। हे बघा आपले मुलुंड स्टेशनचे पोलीस साहेब पण आहेत। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय मैं मुलुंड ईस्ट नवघर पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां पर आई बाबा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष योगेश मौर्य ने बीती रात यानी कि कल की रात यानी कि आज की सुबह ठीक 5:30-6 बजे के आसपास उन्होंने एक टेम्पो कहूँगा मैं, ट्रक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक टेम्पो पर उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। कारण ये था कि उनके इलाके के अंदर जो सरकारी राशन की जो दुकानें होती है, उसमें आए दिन लोगों को अनाज, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो अनाज दिया जाता है फ्री मुफ्त में, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, इस तरह का जो अनाज वितरण होता है मुफ्त में, वो इलाके में कई लोगों को नहीं मिला था। इसकी शिकायत लेकर उन्होंने योगेश मौर्य जी के पास आया और उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उसके पीछे उन्होंने रेकी की, उन्होंने कि मतलब ये माल दुकान से आता है तो जाता कहाँ पे, सारे विषय के में उन्होंने रेकी की। और हकीकत आज सवेरे 5:30 बजे उन्होंने धारावी से एक टेम्पो का पीछा किया और टेम्पो को कहीं ना कहीं मुलुंड चेकनाके के आसपास पुलिस की नाकाबंदी के दौरान उसको रोका गया और टेम्पो ठीक दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। इस सारे विषयों पे हम टेम्पो को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि अब सीधे हम बात करेंगे योगेश जी, आज नवघर पुलिस स्टेशन मुलुंड पूर्व में आप खड़े हैं, क्या कारण है, पूरा क्या मामला जो बताया गया है कि मतलब अपनी राशन की काला बाजारी का जो अनाज होता है अपने खारगर नवघर पुलिस स्टेशन को अपने सूचित किया और पुलिस का ताबे में रखा है, क्या पूरा मामला? मामला ऐसा है कि राशनिंग का जो काला बाजारी चल रहा है, हमारे फाउंडेशन के माध्यम के पास मतलब हमारे यहाँ पे लोग आए और उन्होंने तकरार दिया कि यहाँ पे राशनिंग हमको बराबर नहीं मिल रहा है। तो वारंवार वो तकरार कर रहे थे, तो हमने इनका पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन किया, यहाँ पे हम वहाँ पे गए, धारावी के इधर पे गए, तो ये टेम्पो में काला बाजारी जो जो जितना राशनिंग का था वो वहाँ पे फेरफल कर रहे थे। तो वो हमने वहाँ पे पकड़ने के बाद देखे तो हम वहाँ पे निगरानी रख के तो ये मुंबई के मतलब ये दिशा में जा रही थी थाना साइड पे। तो हमने 100 नंबर पे भी कॉल किया। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद कॉल वहाँ पे ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे बंदोबस्त था, मुलुंड टोल नाके के पहला यहाँ पे बंदोबस्त लगा हुआ था। तो पुलिस वाले थे उनको आवाज़ दिया मदद के लिए, तो वो तुरंत आए और उन्होंने वहाँ पे खुद देखा कि ये क्या है। तो मेरे को पूछे क्या है ये, तो मैं बोला ये धान्य है जो वितरण लोगों में किया जाता है, ये गरीबों का निवाला ये माफिया खा रहे हैं। अच्छा बताइए, गाड़ी को मतलब आपने बोला ना स्टिंग ऑपरेशन का, गाड़ी कहाँ से लोड हुई और कहाँ जा रही है, इसको कोई जानकारी आपको है? ये जानकारी धारावी में जो है साइन लिंकिंग रोड है, साइन लिंकिंग रोड के यहाँ पे ये गाड़ी वहाँ पे लोड हुई है। लोड मतलब ऑलरेडी लोड करके उसमें थोड़ा ही था ही, तो वहाँ पे और लोड किए गए राशन के बाजू में ही। उनका कुछ गोडाउन होगा या कुछ होगा XYZ जो कुछ होगा, तो वहाँ पे लोड करके ये दिशा में जा रही थी स्पीड में एकदम। अच्छा, तो इसके बाद पुलिस ने जब गाड़ी को ताबे में लिया तो ड्राइवर पर किसी प्रकार की कार्रवाई या अभी तक नवघर पुलिस से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? कार्रवाई तो मुझे तो बताया गया, एक डायरी में एड्रेस वगैरह लिए गए। राहुल साहब करके थे यहाँ पे जो नाइट में थे, उन्होंने मेरा माहिती लिया है और उनका माहिती लिया है और ऐसा बोल रहे हैं कि पेपर वगैरह बनाए हैं उनका, और जांच अधिकारी जो रेशन अधिकारी है उनके पास जो RO है उनके पास भेजा गया है। अभी वो आएंगे यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पूछे गए हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। हालांकि नवघर पुलिस स्टेशन ने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई कि ये अनाज वास्तव में ये सरकारी अनाज है या ये दुकानों में बेचे
जाने वाला ये अनाज है, उन्होंने इसकी सूचना राष्ट्रीय ऑफिसर यानी कि राष्ट्रीय ऑफिसर के बीच में जो जांच अधिकारी होते हैं उनके पास ये सैंपल भेजा जाएगा। तब इसकी जांच में ये पता चलेगा कि ये अनाज जो है सरकारी है या किसी और तरीके का ये अनाज जो बेचा जाता है अमूमन दुकानों के अंदर। अब देखना है कि इस पर कार्रवाई क्या आता है, क्या मामला जांच सामने आती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र।